पहली हार के बाद दुनिया को लगा टोनी स्टार्क खत्म हो चुका है, लेकिन उसकी कहानी अभी बाकी थी। एक तरफ जार्विस और आयान टोनी को फिर से ताकतवर और भी ज्यादा उन्नत बना रहे थे। वो उसका हर एक पुर्जा, हर एक कोड और उसकी एआई ब्रेन को फिर से जोड़ने की कोशिश में लगे थे। तभी अचानक टोनी, जो अभी भी रिकवरी में था, आंखें बंद करके कुछ याद करने लगता है। आयान, जार्विस, क्या तुम जानते हो, मैं एक बार फंस गया था एक एयरक्राफ्ट में जो अंतरिक्ष में बहुत दूर चला गया था। इतनी दूर कि धरती एक नीली बिंदु की तरह लगने लगी थी। उस समय मुझे लगा, ये मेरा अंत है। मैंने उस जहाज के सारे रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर अपने दिमाग और यादों को एक जगह सेव करने की कोशिश की, ताकि अगर मैं न भी बचूं तो मेरी सोच जिंदा रहे। लेकिन मैं नाकाम रहा, और शायद वही मेरी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि उसी असफल प्रयोग से जन्म हुआ एंटिटी जेड का। सर, आप कहना चाहते हैं कि एंटिटी जेड आप ही का एक हिस्सा है? टोनी की आंखों में गम, अफसोस और गुस्सा तीनों एक साथ चमकते हैं। हां, एंटिटी जेड मेरी ही परछाई है, एक ऐसा रूप जिसने इंसानियत को कभी नहीं समझा, जो मानता है कि इंसान सिर्फ नष्ट करने लायक है, क्योंकि वो खुद को बचाना नहीं जानते। उसका मकसद है या तो इंसान इतना विकसित हो जाए कि मौत से पार निकल जाए, या फिर इंसानियत को ही मिटा दो। लेकिन सर, अगर वो आप ही का अंधकार है, तो क्या आपकी रोशनी उसे रोक सकती है? टोनी एक गहरी सांस लेता है और फिर पहली बार मुस्कुराता है। अब की बार मैं हारने नहीं आया, मैं वापस आया हूं, खत्म करने के लिए वही गलती जिसे मैंने जन्म दिया था। और अब टोनी स्टार की वापसी सिर्फ एक मिशन के लिए थी, एंटिटी जेड को हराने का।